दिस वीडियो पावर्ड बाय जीपी लिंक। जीपी लिंक एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करने के बाद इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब दोस्त आपके इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा मिलता है और इन पैसों को आप पेटीएम, पेपल, फोन पे, आपके जो भी वॉलेट है उसमें आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए या फिर आप हमारे जीपी लिंक से जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं तकनीकी सुझाव कार्यक्रम 2019 का भाग 12। इस भाग में अपन जानेंगे कि आप प्रिंटर कौन सा ले, कौन सा प्रिंटर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेजर प्रिंटर ले या फिर इंकजेट। इस प्रिंटर का कितना खर्चा है आपके लिए और आपको बिजनेस करना है कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए और घर के लिए कौन सा लेना चाहिए, सब कुछ आपके जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना होगा। वीडियो देखने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा पूरा और आप भावनाओं में बहते रहेंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का निशान आ रहा है उसे दबा दीजिए क्योंकि आप ऐसे कार्यक्रम सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। प्रिंटिंग का काम तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही चला है। यानी कि प्रिंटर के काम बिना तो ऑफिस का काम हो या फिर घर का काम हो, कोई भी आप ऑफिशियल का ऐसा काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, तो प्रिंटर के बिना तो आपका काम होने वाला ही नहीं है। और दूसरी बात ये को अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप छोटा मोटा ऑफिस लेके बैठे हैं और आप दूसरे से प्रिंट करवाते हैं तो बहुत सारा पैसा आपको देना पड़ता है। तो इसलिए आप एक छोटा सा प्रिंटर आप घर पे भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में यही आता है कि मैं प्रिंटर कौन सा लूं, प्रिंटर में लेजर लूं या फिर इंकजेट। तो आपको मैं इसमें पूरा सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन दोनों प्रिंटर की प्रक्रिया क्या है, यानी कि प्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इंकजेट की। तो इंकजेट जैसा कि आपने नाम से ही लग रहा होगा कि आपको इंक इसमें यानी कि एक लिक्विड इंक डाली जाती है इसमें और लिक्विड इंक के जरिए ही इसमें प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग की थोड़ी सी प्रोसेस अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो पेपर है आप पेपर रखते हैं, साथ में आपको एक कार्ट्रेज मिलेगी। कार्ट्रेज के अंदर एक नोजल लगी होती है और कार्ट्रेज के अंदर आपको स्याही डालनी पड़ती है। यहाँ पर आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको एक ही स्याही है इसमें डाली जाती है, और अगर आपका प्रिंटर कलर वाला है तो इसमें 3 तरह की स्याही डाली जाती है और जो कार्ट्रेज है उसके ऊपर लिखा होता है और कार्ट्रेज का कलर से ही आप पहचान लेते हैं। तो अब आप बात करते हैं इसमें कि प्रिंटिंग होती कैसे। जैसे आप प्रिंट देते हैं कंप्यूटर से, कंट्रोल पी करते हैं और सीधा एंटर करते हैं, तो सीधा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर उसमें कमांड लेता है। कमांड लेने के बाद क्या होता है, जो पेपर है वो आगे जाता है और जो स्याही है स्याही कार्ट्रेज में, कार्ट्रेज से जो नोजल है नोजल से बूंद बूंद होके उस पे स्याही छपती है और इस तरह उसका। अब बात करते हैं अपन लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर में कैसे क्या होता है। आजकल मार्केट में बहुत तरह के आपको बहुत से टाइप के लेजर प्रिंटर देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े उससे भी बड़े। और अब बात करते हैं इसमें प्रिंटिंग होती कैसे। जैसे आप कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करते ही वो कमांड जाती है सीधे प्रिंटर को, प्रिंटर कमांड लेता है और जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो सीधा क्या करेगा, वो एक लेजर के ऊपर गिरेगा और लेजर से जो है वो लेजर के अंदर होके सीधा आपको एक ड्रम के ऊपर देगा। ठीक है, जो एक पीसीआर ड्रम लगा होता है उसमें यानी कि 3 तरह की असेंबली लगी होती है। पहली असेंबली होती है स्कैनिंग असेंबली। स्कैनिंग असेंबली में लेजर होता है, लेजर बीम से सीधा स्कैन होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो वर्ड है वो स्कैन होके उसमें लेजर में होता है। फिर आगे की प्रक्रिया पेपर होता है वो जाता है कार्ट्रेज के अंदर। ठीक है, कार्ट्रेज का काम क्या रहता है, देखिए कार्ट्रेज के अंदर 3 तरह के ड्रम लगे होते हैं। एक होता है ओपीसी ड्रम, एक होता है पीसीआर और एक होता है मैग्नेटिक ड्रम। उसका काम होता है सीधा छपाई करना। छपाई करने के बाद पेपर आगे निकलता है। अभी ये छपाई हुई है वो टेम्परेरी छपाई हुई है। इस पेपर को आप निकालकर सीधा हाथ से ऐसे करेंगे तो वो जो भी लिखा हुआ है, जो भी छपा हुआ है वो सीधा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने एक चौक लेके कोई ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, सीधा आपने ऐसे हटाया तो हट गया। पेपर टेम्परेरी छपा हुआ सीधा जाता है एक फ्यूजिंग असेंबली में। फ्यूजिंग असेंबली का काम क्या रहता है, जो टेम्परेरी लिखा हुआ है उसको पकाना, यानी कि पूरी तरह से पक जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक हीटिंग रोड लगी होती है जिसको ड्रम भी बोला जाता है और उसके ऊपर एक टेफ्लॉन लगा होता है। उसके अंदर से पेपर निकलता है। पेपर निकलता है तो क्या होता है कि जो रोड है उसमें गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होने से क्या पेपर जल जाएगा। पेपर जलने से बचाने के लिए उस पे टेफ्लॉन लगाया जाता है। इस तरह आपकी प्रिंटिंग होती है। लेजर प्रिंटर खरीदना चाहिए या फिर इंकजेट,
तो अगर आप होम यानी कि घर के लिए आप प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कभी कभी प्रिंट देते हैं यानी कि 15 दिन 20 दिन में एक आदमी प्रिंट देते हैं तो आपको वहां पर इंकजेट प्रिंटर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें इंक लिक्विड होती है और आप यानी कि लंबे टाइम से अगर प्रिंटिंग नहीं देंगे उसमें तो वो स्याही है वो जम जाएगी उसमें, और जो नोजल से वो भी हो सकता है ब्लॉक हो जाए, तो उससे आपको प्रिंटर काम करना ही बंद कर दे। तो इसके लिए तो आपको लेजर प्रिंटर ही अच्छा रहेगा। और दूसरा कॉस्टली थोड़ा पड़ेगा लेकिन लेजर प्रिंटर बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक रिकमेंडेड और है, अगर आप रेगुलर प्रिंटिंग दे रहे हैं या फिर 7 दिन 8 दिन में प्रिंटिंग देते हैं और आपके घर के कुछ फोटो इसमें निकालना चाहते हैं यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, तो आप लेजर प्रिंटर मत खरीदिए, इंकजेट प्रिंटर खरीद लीजिए। लेकिन आप बिजनेस के तौर पे खरीदना चाहते हैं तो आप सीधा लेजर प्रिंटर ही खरीदिए। लेजर प्रिंटर में बहुत बड़े प्रिंटर भी आते हैं, छोटे प्रिंटर भी आते हैं। और लेजर प्रिंटर में एक और बात बताता हूं मैं, आप यहाँ पर कोई ऑफिस लेके बैठे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो कार्य है वो आपको देखना होगा। क्या आप सीधा खाली प्रिंट ही देना चाहते हैं या फिर आपको स्कैन ही करना पड़ेगा या आपको फोटोकॉपी भी करना पड़ेगा। तो मार्केट में आपको सब तरह के प्रिंटर मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अपन कि एक सिंगल वे प्रिंटर। सिंगल वे प्रिंटर वो होता है सिर्फ उसमें प्रिंटिंग दी जाती है यानी सिर्फ आपको प्रिंट ही मिलेगी उसमें। एक होता है 2 in 1, 2 in 1 में आपको प्रिंट कॉपी और स्कैन तीनों मिल जाएंगे। एक होता है ऑल इन वन। ऑल इन वन प्रिंटर में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक एडीपीएफ लगाता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबल पेपर फीड। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है उसको दोनों तरफ से आपको फोटोकॉपी करनी है तो सीधा आप एडीएफ में डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ही आपका दोनों तरफ से वो डॉक्यूमेंट पेपर फीड करके आपका कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद इसमें स्कैन करना है तो स्कैन भी हो जाएगा। स्कैन होने के बाद इसमें फैक्स का भी होता है ऑप्शन, वाईफाई से भी कनेक्ट होता है। यानी कि आपको ऑल इन वन का मतलब ही ये हो गया, सब तरह की आपको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कॉस्टली यानी कि ज्यादा कॉस्टली नहीं, ये 15 से 20 हजार से स्टार्ट है और 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक आपको प्रिंटर मिलते हैं, जो आप जेरोक्स मशीन बोलते हैं जिसको। जेरोक्स मशीन, जेरोक्स का मतलब ही होता है फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स यानी कि उसकी कॉपी करना। आप जेरोक्स मशीन नहीं है, वो जेरोक्स कंपनी की भी मशीन आती है, कैनन की भी आती है, एचपी की भी आती है और पिक्समा की भी आती है, इप्सन की भी आती है। बहुत सारी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएगी और बहुत सारे आपको प्रिंटर मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर प्रिंटर खरीदना है या फिर इंकजेट। आपको यानी कि नॉर्मल सा अगर आपके घर पे काम है तो आप छोटा सा प्रिंटर ले लीजिए। और यहाँ पर कॉस्ट की बात करूं तो लेजर प्रिंटर थोड़ा सा महंगा रहता है और जो इंकजेट प्रिंटर है वो थोड़ा सस्ता रहता है। यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर है आपको 3000 से स्टार्ट है और 7000, 8000, 10000, 12000 तक जैसा आपको क्वालिटी का चाहिए वैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेजर जेट प्रिंटर की, लेजर जेट प्रिंटर आपको यहाँ पर 7000, 8000, 9000, 10000, 15000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख यानी कि जितना छोटा बड़ा जिससे बड़ा बड़ा। ठीक है, अगर आप एक फोटोकॉपी मशीन का लेते हैं आप यानी कि जो फोटोकॉपी करने के लिए जो आप दुकान पे लेते हैं तो आप बड़ा ही खरीदिए, क्योंकि छोटा से आप काम का होना वाला है। और वहां पर क्या होता है, जब भी आप प्रिंटर खरीदना चाहे तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, वहां पर जाकर आपको बोलना होगा कि ये प्रिंटर कितना पीपीएम का है यानी कि पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितना पेपर यहाँ पे प्रिंट करता है। और दूसरा आपको वहां पर सीधा पेपर को प्रिंट करके भी देखना होगा यहाँ पर कि 1 मिनट में कितना पेपर प्रिंट किया। यानी कि सीधा ब्लैंक पेपर रखवा दीजिए उनसे और सीधा निकलवा दीजिए, उनका पेपर भी नहीं बिगड़ेगा, आपका भी काम हो जाएगा उस पर। यानी कि ये बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है कि आप प्रिंटर खरीदने जा रहे हैं तो आपको लेजर खरीदना है, इंकजेट खरीदना है, पहले ही तय कर ले। और उसके बाद आपको वहां पर जाकर देखना है कितना पेज पर मिनट में निकलता है और सारे जो डुप्लेक्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं वो वहीं पर चेक करके फिर घर पे लाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए। और आपके कुछ भी सवाल हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय भारत, जय राजस्थान। आपका दोस्त गमेर उदयपुर से। वंदे मातरम।